लिए बाहर जाते हैं, +2 के बाद बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से आपको नए दोस्त मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, नया समाज मिलता है, नए लोग मिलते हैं। हमें वहां पे काफी प्रिकॉशन से रहना होता है, ये बहुत आवश्यक है। कभी भी गलत दोस्त नहीं बनाएं, ये पहला काम जरूर करेंगे कहीं भी। दूसरा, कभी भी नशे की ओर नहीं जाएं। आज हमारे युवा समाज में अगर हम कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हमारे युवा समाज का, तो वो नशा है। तो हमने एक स्लोगन भी दिया है हर जगहों के लिए, नो फॉर वंस एंड फॉर एवर, नहीं तो नहीं। और हम देखते हैं कि कोई बुरे दोस्त आपको कहते हैं कि एक बार करके देखो, एक बार सिगरेट पी, एक बार ये काम करो, नहीं तो नहीं। क्यों करेंगे? भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, मनुष्य को जो बुद्धि दी है, और पशु से जो अलग किया है मनुष्य को, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क के कारण, अपने ब्रेन के कारण हम पशु से अलग हैं। हमारी बुद्धि ही हमें सभी कार्य को करने और सही और गलत का निर्णय लेने के लिए हमें निर्णय लेना बताती है। और नशे के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और लक्ष्य से ही नहीं भटकते, बुरे कार्य करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे बता दे या आपको बता दे कि नशा से क्या फायदे हैं। वो छोटा सा गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, शराब हो, कोई भी वस्तु, एक व्यक्ति भी आपको नहीं बता सकता है कि नशे से क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं, सिर्फ हानि ही हानि है। तो इस मंच के माध्यम से आप युवाओं से मेरा अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इससे आप सचेत रहें, और बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी से बड़ी बुद्धि, बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले हमारे जो युवा होते हैं या अन्य लोग होते हैं, इसके कारण बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं, और उन्हें बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो पहला, अच्छे ही दोस्त बनाएं, बुरे दोस्तों से दूर रहें, नशे से दूर। तीसरी सीख मेरी होगी, जैसा कि अभी इसके पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया था, प्लान्ड वे और स्मार्ट वे में पढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सभी तेज होते हैं, आज सभी बच्चे तेज होते हैं, लेकिन 5 मार्क्स किसी को कम आया, उसका मेडिकल में नहीं हुआ, और 5 मार्क्स किसी का ज्यादा आया, उसका मेडिकल। क्यों? क्योंकि उसने स्मार्ट ढंग से पढ़ाई की। तो वो बहुत आवश्यक है कि प्लान वे में आप पढ़ाई करें। इसके अलावा आप जब भी जो भी काम करें, देखिए ऑलराउंडर की जमाना है। अब सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो ऑलराउंडर का जमाना है। आपको जितनी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए, उतना ही खेल में भी ध्यान दें, उतना ही अदर करिकुलर एक्टिविटी में भी ध्यान दें। और जब जो काम करें, पूरे मेहनत से, पूरे तन्मयता से करें। जब आप पढ़ें तो पूरे मेहनत से पढ़ाई करें, पूरे लगन से पढ़ाई करें, पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। जब आप दोस्तों के बीच में हो तो वहां भी अपनी पहचान बनाएं, वहां भी जब गप करना है तो पूरे अच्छे से गप करें, पूरे ध्यान देके गप करें। जब खेल के मैदान में जाएं तो वहां भी खेलें, जब किसी समारोह में जाएं तो वहां भी स्मार्ट बन के जाएं। तो निश्चित रूप से एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी बनाएं अपना, और दिन दुनिया के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, ये आज दुनिया में क्या हो रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी रखें। साथ ही साथ जैसा कि नगर आयुक्त महोदय ने बताया आप लोगों को, आईटी जमाना, आईटी का जमाना है। निश्चित रूप से आईटी फ्रेंडली बने,
लैपटॉप और अन्य चीजों को चलाने की जानकारी रखें। और अंत में मैं आप लोगों को एक और सीख दूंगा कि सारी सफलताएं एक और है और आपका व्यवहार, आपका शिष्ट व्यवहार वो एक और है। वो आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है। कभी भी लाइफ में अपने उस गुरु को इग्नोर न करें जिसने आपको आगे बढ़ाया है, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया है। अभिभावक को हमेशा सम्मान दें, माता पिता को हमेशा सम्मान दें। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कभी कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, और यदि माता पिता का वो सम्मान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो समाज है वो उस प्रतिष्ठा, वो सम्मान नहीं देता। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपके माता पिता का क्या योगदान है। अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के, अपने सुख सुविधाओं को में कमी करके वो आपको पढ़ाने लिखाने में ध्यान देते हैं और उसके लिए आपके पीछे लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका सम्मान दें। अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि बिहार सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया है, आप सभी लोगों को मालूम है। और इसमें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा नीति लाई। 10th क्लास तक सभी लोगों को, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था बिहार सरकार ने की है और इसमें किसी को पैसा नहीं लगता। इसके बाद यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो DRCC के माध्यम से 4 लाख तक का आपको लोन मिलता है। आप लोगों को जानकारी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, कोई भी पढ़ाई करनी हो, आपको मैट्रिक में प्रथम डिवीजन पास करने पे 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इंटर में प्रथम डिवीजन पास करने में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा सभी जिलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कोचिंग निःशुल्क की व्यवस्था की गई सरकारी तौर पर। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पढ़ाई में अब पैसे की बाध्यता बिहार सरकार ने समाप्त कर दी है। कोई अगर अभिभावक या कोई बच्चा ये कहता है कि पैसे कारण मेरी पढ़ाई बाधित है तो ये मान्य नहीं है। उस योजना की जानकारी आपके विद्यालय से भी आपको मिल सकती है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से मिल सकती है, और DRCC के का जो हमारा यहाँ कार्यालय है DRCC कार्यालय से मिल सकती है। इसका लाभ उठाएं। लाखों बच्चों ने इसका लाभ उठाकर आज वो इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो जो बिहार सरकार ने योजना लाई है उसका लाभ आप जरूर लें। और यदि किसी भी बच्चे को, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी बच्चे को यदि पढ़ाई में कहीं भी किसी तरह की समस्या अगर आती है तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं हमेशा इस काम के लिए आप लोगों के साथ हूं कि जो बच्चे जितना पढ़ना चाहते हैं, जिस बच्चे में जो काबिलियत है उस काबिलियत के अनुसार जरूर पढ़ें और अपने कैरियर को जरूर बनाएं। तो यदि कभी भी किसी को इस तरह की आवश्यकता पड़े तो आप निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान, वो आर्थिक समस्या हो, वो सामाजिक समस्या हो, वो किसी उच्च शिक्षा के लिए आपको किसी तकनीकी या किसी अच्छे महाविद्यालय में नामांकन कराना हो या किसी बेहतर विशेषज्ञ शिक्षक से आपको का यहाँ एडमिशन कराना हो, उनसे आपको पढ़ना हो, तो निश्चित रूप से उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए आप जिला शिक्षा पदाधिकारी संपर्क करेंगे और उनके माध्यम से हमसे संपर्क। पूर्व के जिले के बच्चे आज भी मेरे संपर्क में हैं और उनको कोई भी समस्या होती है तो वो उनसे बात करते हैं और बात करके उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग करके और उनको अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं। धन्यवाद।